ओम ह्रीं अरहम प्रणवोजिनाणम। गाथा 138 138। परिग्रह संज्ञा का स्वरूप। उवियरण दंशिणेनय तस्सुवजोगेन मुच्छिदाये लोहसुदीरणाय परिगहे जायते सन्ना। उवयरणदंशनेनय तत्सुवजोगेन मुच्छिदाय लोहसुदीरणाय परिगहे जायते सन्ना। उवियरण दंशनेन, उपकरण दंशनेन, जो हमारे उपकरण हैं, सामग्री। तो परिग्रह के जो उपकरण हैं उनके दर्शनेन, देखने से। तत्सुवजोगेन, उनका उपयोग होने से या उनरूप उपयोग होने से, या और मुच्छिदाय अर्थात उनमें मूर्छा होने से। मूर्छा क्या है? ममत्व परिणाम। इदम मम, यह मेरा है, ऐसा जो संस्कार है। और अंतरंग कारण क्या है? लोहस्य उदीरणाय, लोभ कर्म की उदीरणा। परिग्रहे जायते सन्ना, परिग्रह रूपी संज्ञा जायते उत्पन्न होती है। इत्र भोजन, वस्त्र, उत्तम वस्त्र, स्त्री, धन, धान्य आदि भोगोपभोग के साधनभूत बाह्य पदार्थ के देखने से, दर्शनेन, दंशन मात्र से ममत्व परिणाम जागृत हो जाता। कैसे होता? जैसे आप लोग गए थे पंच कल्याणक में बहुत अच्छी तरह भाव विशुद्धि के साथ तप कल्याणक देखने, और वहां के मेले में कोई सामग्री दिख गई, तो गए क्या थे? वैराग्य देखने, परिग्रह का त्याग देखने, और वहां से 4 बर्तन खरीद के आ गए। तो ये क्या है? दंशनेन, उसको देखने मात्र से ही परिग्रह संज्ञा भड़क उठती है, परिग्रह संज्ञा की उदीरना हो जाती है, परिग्रह संज्ञा उदित हो जाती है। फिर अथवा पहले के भुक्त पदार्थों का स्मरण या उनकी कथा का श्रवण आदि करने से, पहले से जो परिग्रह है या जिन परिग्रह का भोग कर चुके हैं उनका स्मरण मात्र हो जाने से, उस रूप परिणति हो जाने से, उसमें उपयोग चले जाने से, बार बार, जैसे मानो कोई गाड़ी में बैठा है, शानदार सीट थी बहुत प्यारी, या किसी सोफा सेट पे बैठा है, अब बार बार उसे लगता है ऐसा जब तक अपने पास नहीं तब तक जीवन किस काम का। कोई घर देखा बड़ा सुंदर, बड़ा फर्निश्ड, बड़ा चमचमी चमकता हुआ, अब कैसा लग रहा है? बस ये घर ऐसा अपना होता तो बात बनती। ये क्या है? तस् उपयोग, उस रूप उपयोग होने से। और क्या? उसकी कथा का श्रवणादिक करने से, कोई उसके बारे में चर्चा करे तो फिर अपना उपयोग उस रूप हुए बिना रहता नहीं, बार बार चित्त वहां चला जाता। मानो कहीं किसी भोजन में आप लोग पंगत में गए थे भोजन करने, यद्यपि होती नहीं पंगत, फिर भी मानो कभी गए थे और कोई उस पंगत की बातें करना चालू कर दे, वहां बनी मिठाइयाँ, रसगुल्ले आदि आदि, तो क्या होगा? तत्सुवियोग, उस रूप उपयोग हो जाता। किसी की शादी में गए थे, वहां बहुत सारे चमक धमक वाले व्यक्ति देखे,
उनके श्रृंगार देखे, उनके शरीर के आभूषण देखे, तो उनके दंशनीय दर्शन मात्र से ही परिग्रह संज्ञा आ गई, मूर्छित हो जाता है। मतलब बस ये मेरा हो जाए, बस इतनी सी तो भावना है, और कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। मम इदम इति ममत्वम, यह मेरा हो जाए, बस इतना ही मूर्छा है। और उस मूर्छा परिग्रह, वो बहुत बड़ी कोई अलग वस्तु नहीं है, ये मेरा है, इतनी सी भावना ही मूर्छा है, वह मूर्छा ही परिग्रह है। फिर क्या कहते हैं, कथा श्रवण आदि करने से और ममत्व परिणामों के परिग्रह आदि अर्जन की तीव्र गिद्धि अर्थात गिद्धता के भाव होने से, और ममत्व परिणाम अंतरंग में जब ममत्व परिणाम होता है तो उसके चलते तो बड़े बड़े युद्ध तक हो जाते हैं। हाँ, ये मुझे अपना बनाना है, ये मेरा है, ये मेरे अस्तित्व का है, मेरे हिस्से का है, और उसके चलते परिग्रह संज्ञा कार्य करती। एवं लोभ कर्म का तीव्र उदय या उदीर्णा होने से इन चार कषायों से परिग्रह संज्ञा उत्पन्न होती है। भोग के बाह्य साधनों के संचय आदि की इच्छा को परिग्रह संज्ञा कहते हैं। इसके मुख्यतया चार कारण हैं जो कि इस गाथा में बतलाए गए हैं। इनमें से लोभ की तीव्र उदय उदीर्णा अंतरंग कारण और बाकी के 3 बाह्य कारण हैं। इस प्रकार यहाँ पर आपकी 4 संज्ञाएं पूर्ण हुई। चारों संज्ञाओं विशेष हमने क्या जाना, आहार संज्ञा असाता वेदनी के उदय से, भय संज्ञा भय कर्म के उदय से। भय कर्म कौन सा कर्म है, चारित्र मोहिनी कर्म के अंतर्गत 9 कषायों में से एक कषाय है, ठीक है। फिर उसके बाद मैथुन संज्ञा वेद कर्म के उदय से। वेद कर्म क्या है, चारित्र मोहिनी कर्म के जो 9 कषाय है, उस 9 कषाय में 3 प्रकार के वेद रूप वेद कर्म है। और इसके बाद आती परिग्रह संज्ञा, तो परिग्रह संज्ञा कहाँ से है, लोभ कर्म के उदय से। अभी लोभ कर्म क्या है, तो ये लोभ कर्म आपके चारित्र मोहिनी कर्म का एक भेद है। तो हम क्या बतलाना चाह रहे हैं, अब आप समझ गए तो ठीक है कि जितना कुछ संसार है सब मोहिनी कर्म के बल पर है। इसलिए भगवान शीतलनाथ स्वामी की जब पूजन लिखी तो उसमें उन्होंने कहा कि मोह आपने सबसे पहले शुक्ल ध्यान रूपी खड़क अपने हाथ में धारण करके और मोह रूपी सेनापति का नाश कर दिया। सो जैसे सेनापति नष्ट हुआ, सो कर्मों की सेना ने आपका आश्रय स्वीकार कर लिया और वे स्वतः ही नष्ट हो गए। तो ये मोहिनी चारित्र मोहिनी कर्म ही जीतने योग्य है। बस ये जिसने जीत लिया, मतलब इसको जिसने कंट्रोल में कर लिया, उसका सारा संसार कंट्रोल में आ जाएगा। इसीलिए बाह्य में देखो, बहुत अच्छी तरह समझने योग्य है ये विषय। बाह्य में तस्य दंशनेन तस् उपयोगेन, उसका रूप उपयोग हो जाने से, उनका स्मरण आ जाने से और उस रूप कर्म का उदय आ जाने से, उसका दर्शन मात्र हो जाने से उस रूप प्रवृत्ति हो जाती। यद्यपि कर्म को पकड़ना हमारे हाथ में नहीं है, फिर भी वो द्रव्य के निमित्त से या भाव के निमित्त से उस रूप बदलना हो लाया जा सकता है। लेकिन बाहर में तस्रूप उपयोग होना और बाहर में तस्रूप वस्तु का दर्शन होना और बाहर में तस्रूप उदीर्णा के साधनों को जुटाना, इनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए हम और आपको चाहिए कि जितनी जितनी ये संज्ञाएं हमने चारों पढ़ी हैं, इनसे संदर्भित जितनी भी प्रकरण जीवन में आते हैं, इनको अच्छी तरह समझना है और इनसे बचने के उपाय ढूंढने हैं। इसके विषय में एक बहुत अच्छा उन्होंने पूज्य मुनि प्रणम्य सागर जी ने तिथ्यर भावना के अंदर भी संज्ञाओं का वर्णन किया, तो उसको भी आपको देखना चाहिए। और कैसे कैसे हम संज्ञाओं के जो तस् उपयोग तस् दंशनेन शब्द आए हैं, उनको समझते हुए उनसे बचने का मार्ग ढूंढना चाहिए। बार बार प्रयास करो कि इनके मार्ग से हम कैसे बचें, क्योंकि अगर हम जितना बचने का पुरुषार्थ करेंगे बस उतनी ही साधना है। उसी का नाम चारित्र है, उसी का नाम आचरण है, उसी का नाम व्रतिपना है। जितना जितना हम इनके उपयोग से, इनके दंशन से और तत्स्वरूप कर्मों की उदीर्णा से बच गए। बाकी कर्म का उदय वो हमारे हाथ का विषय नहीं है, वो आए बिना रहेगा नहीं, वो आएगा ही आएगा। लेकिन हम अगर अपने आप को दृढ़ रखेंगे तो चारित्र मोहिनी को हराया जा सकता है।
सकता है। और सबसे अच्छी पंक्ति ये याद रखो जीवन पर्यंत कि कर्मों को हराने की शक्ति आत्मा में, चेतना में ही है, अन्यत्र नहीं है। उनका उदय और उदीर्णा, औदयिक भाव रूप जो कर्म है वो आए बिना रहेंगे नहीं। जो कर्म आपने बांधा है वो अपना अबाधा काल पूर्ण हो जाने पर उदय में ना आए ऐसा नहीं होगा, वो उदय में तो आएगा। बस आप अपने परिणामों के निमित्त से या तो उसे संक्रमित करो या फिर अन्य रूप उसका उपशमन करो। बस सब खेल अपने परिणामों के ऊपर निर्भर करता है। तो हमें अपने परिणामों का बहुत ध्यान रखते हुए बाह्य आचरण के विषय में भी जागरूक बनना चाहिए। जैनम जयतु शासनम।